नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना तेलंगाना के एक छोटे से शहर से जुड़ी हुई है, जहां एक पूर्व सैनिक अपने पत्नी का बोटी बोटी काट कर और 72 घंटे तक यानी कि 3 दिनों तक लगातार कुकर में उबालता है। क्यों हुआ ये घटना को अंजाम पूर्व सैनिक ने क्यों दिया, अपने पत्नी के साथ ऐसा बुरा हरकत क्यों किया, आज की इस छोटी सी कहानी में मेरे दोस्तों हम जानते हैं। दरअसल मामला ये होता है कि जो पूर्व सैनिक था ये रिटायर हो चुका था। 17 साल लगातार इसने सेना में कार्य किया, मेहनत किया, सेना में अपने देश के लिए इसने अपने आप को न्यौछावर किया, सब कुछ। मतलब इसके बारे में जितनी बातें कही जाए कम है। जब तक ये ड्यूटी में था तब तक एक ऐसा इंसान था भाई साहब कि इसके बारे में अगर कहीं पे भी चर्चा होती थी तो समाज में लोग यही कहते थे, भाई ऐसा व्यक्ति तो आज तक देखने को नहीं मिला है। अब होता ये जब ये रिटायर था दूसरी जगह इसकी जॉब लग चुकी थी। जॉब से जब ये घर पे आता है तो इसकी पत्नी इससे कहती है मुझे मायके जाना है। तो इस पे नोक झोंक करने लगते हैं पति पत्नी। ये बोलता नहीं, मायके वगैरह नहीं जाना, चुपचाप घर में रहो, अभी टाइम नहीं है, जब वो वक्त आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा, तुम मायके चली जाना। पत्नी थोड़ा नाराजगी दिखाती है, दोनों में कहना सुनी होना लगता है। उसके बाद ये पत्नी को धक्के दे देता है और पत्नी जाकर लड़ जाती है दीवार से। इसके पीछे यहाँ पे चोट आ जाती है और ये तुरंत इस तरीके से गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अब ये चीज जब पति देखता है यानी कि पूर्व सैनिक, तो उसको लगता है कि पत्नी नाटक कर रही है। उसके बाद वो वहां से चला आता है बाहर। 2 घंटे के बाद अंदर फिर जाता है, देखता है उसको बाथरूम के बगल में एक दीवार था, देखता है उसी तरीके से वहां पे पड़ी हुई है। फिर ये सोचता है कि क्या मामला, 2 घंटे के बाद आया फिर भी यहाँ पे पड़ी है। फिर उसके नाक के लगे लगाता है, नफ्स चेक करता है तो उसको ये खबर हो जाता है कि ये दुनिया छोड़कर चली गई है, मर चुकी है। अब उसके जो अंदर की भाई जो इंसानियत थी ना, वो अब कहीं ना कहीं हैवान का रूप धारण कर लेती है। अब उसको ठिकाने लगाने के लिए यानी कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के तरकीब अपनाने लगा। क्या किया जाए, अगर बाहर इसको फेंकने ले जाता हूँ तो बहुत सारे लोग सवाल करेंगे। मतलब वो सोच भी नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। फिर फाइनली उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया। उसने क्या किया, पत्नी को लेकर के आया बाथरूम में पहले उसकी छोटे छोटे टुकड़े किए। छोटे टुकड़े करने के बाद एक थैली में उसने रख दिया। फिर किचन में लेके आता है और उसके बाद उसको कुकर में धीरे धीरे बारी बारी करके लगातार 72 घंटे तक उबालता है। उबालने के बाद नज़दीक में 6-7 किलोमीटर के पास में ही एक झील थी, बड़ी सी झील, उस झील में ले जा करके फेंक देता है उस बोटियों को। और उसके बाद जब झील में फेंकने के बाद वो घर पे आता है तो फिर अच्छे से साफ सफाई करता है, ताकि भविष्य में अगर पुलिस जांच में आई या और भी चीज़ों में दिक्कत आई, फॉरेंसिक टीम वगैरह आती है तो बिल्कुल उसको भनक ही ना लगे कि ऐसी घटना को अंजाम इस घर में दिया गया है। बड़ी सफाई से इसने काम किया। तकरीबन 2-4 दिन गुजर गए और कहीं किसी को कुछ कानो कान नहीं भनक लग रहा था कि आखिर सच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये आज़ादी से अपनी ड्यूटी कर रहा था, ऐसा मानो कि जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं हो। अब होता यह है कि जो इसकी पत्नी थी उसकी माँ उसके पास बार बार फोन करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जब उसकी बेटी इस दुनिया में हो तब तो माँ से बात करेगी। माँ को होने लगा बड़ा चिंता कि आखिर 4-6 दिन लगातार मैंने कॉल किया और उसका फोन नहीं उठ रहा है, मोबाइल बंद आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता था पहले। फिर उसकी माँ, लड़की की माँ और उसके पिताजी दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो हम लोग देख कर आते हैं आखिर उसके साथ क्या होता है। फिर दोनों जब आते हैं तो अपने दामाद को जब देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि आखिर कहाँ गई वो। दामाद यही बोलता है कि थोड़ा एक मेला लगता है यहाँ से कुछ दूर पर, उसी मेले में जाने की जिद वो कर रही थी, वहीं चली गई। अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है तब से वो घर पे आई क्यों नहीं, और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। अब उसकी माँ और बाप को थोड़ा अजीब लगने लगा। वो लोग क्या किए, पुलिस के पास गए और इसी तरीके से कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और बताते हैं। धीरे धीरे पुलिस भी इससे इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, बस थोड़ा जांच वोच करके उसके बाद बोलता है पुलिस की चलो ठीक है देखते हैं हम लोग। इसके माँ बाप इसको दिल पे ले लिए और इस मामला को बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक लेके गए। और जब बड़े प्रशासनिक अधिकारी तक ये मामला जाता है तब इसकी जांच बहुत कड़ी से शुरू हो जाती है। और जब कड़ी से जांच शुरू हो जाती है तो इसके पति जो पूर्व सैनिक थे जिसने घटना को अंजाम दिया था उसको मारा पीटा जाता है पुलिस के माध्यम से, और कड़की बहुत कड़ी व्यवस्था के साथ इसको पूछा जाता है इससे कि क्या हुआ तुम्हारी पत्नी के साथ, तुम क्यों नहीं बता रहे हो। जब इसके ऊपर लात घुसा पड़ता है तो इसने बताना शुरू किया और पुलिस को अपने साथ बाथरूम में ले गया और कहता है वो यहीं पे आई थी। फिर यहाँ से वो किचन में आती है, किचन से फिर वो सीधा झील में जाती है। पुलिस परेशान हो जाती है, किस तरीके का बात कर रहा है यार, पागल हो गया क्या ये। इसको लगता है सदमा आ गया है बीवी के गुम हो जाने के कारण। लेकिन और भी जो आला अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी थे वो समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर ये कहना क्या चाहता है।
फिर इसके ऊपर दबाव बनाते हैं, इसको मारते पीटते हैं। फिर ये जुबान से अपने बताता है कि उसने कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया, उसने अपने पत्नी के साथ कैसे और क्यों किया। जब इन चीजों को पुलिस सुनती है और उस लड़की के माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वो अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगते हैं कि इतना जो 17 साल लगातार आर्मी का जवान रहा हो, जिसने देश के लिए इतनी शहादतें, इतना कुछ सहा और देखा और किया हो, इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। फिर उसके माँ बाप पुलिस से हाथ जोड़ते हैं कि साहब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अब आपको जो उचित लगे वो कार्रवाई इसके खिलाफ करो। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि उसने मेरी बेटी को बस इतनी वजह से मार दिया कि वो मेरे पास आने की जिद कर रही थी। जब पूछते हैं पुलिस वाले कि आखिर तुम सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के अपनी पत्नी को ऐसे क्यों मार दी, उसने बताया साहब मैं मारना नहीं चाहता था उसको, मैं बस वो मुझसे हाथापाई कर रही थी, जाने की जिद कर रही थी, मैंने थोड़ा सा धक्का दे दिया और जाके दीवार से जब टकरा गई तो जब 2 घंटे के बाद मैंने आके देखा ऊपर तो देखा वो मर गई, इस दुनिया से जा चुकी है। और ये चीज़ें देखने के बाद मैं हड़बड़ा गया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। कोई मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। अगर मैं किसी से कहता कि मुझसे इस तरीके से घटना हो गई है तो हर कोई लोग यही कहते कि जानबूझ के मार दिया होगा। इसीलिए मैंने इतनी बड़ी काम करने की कोशिश की साहब कि मुझे लाश को ठिकाने लगाना पड़ा। पुलिस ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अब जो कुछ करना होगा न्यायालय कोर्ट तुम्हारे लिए करेगी। तो पुलिस दूसरे दिन उसको कोर्ट में पेश करती है। हालांकि कोर्ट ने उसको बहुत लंबी सजा दे दी और जुर्माना भी लगा दिया। और दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी बताने का ये मकसद नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के मामले को बताकर समाज में उछालना नहीं, बल्कि इस घटना को सुनाने का ये मकसद है कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में इस तरीके से झगड़े मत करना कि किसी की जान चली जाए। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, काबू करना। किसी भी चीज़ को अगर घर में नोक झोंक होती है उसको अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचना, नहीं मामला कुछ इसी तरीके से आपके साथ भी हो सकता है। वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर इसी तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।